तीन कंपनियों ने झूठ बोला। ये तीन कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। देश भर में अब E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार ने लोगों को पूरी जानकारी दिए बिना E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया और ऑटोमोबाइल कंपनी से इसे पूरी तरह सुरक्षित बताने के लिए कहा। केजरीवाल का दावा है कि कई ऐसी गाड़ियां जो E10 फ्यूल के हिसाब से बनी हैं, उनमें E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर खुद व्हीकल मैनुअल्स में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद कुछ कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि E20 से ऐसी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप प्रमुख ने कहा कि वो ऑटोमोबाइल कंपनीज को चिट्ठी लिखकर लिखित गारंटी मांगेंगे कि अगर E20 पेट्रोल की वजह से किसी गाड़ी की माइलेज कम होती है, इंजन, फ्यूल सिस्टम या किसी दूसरे पार्ट को नुकसान पहुंचता है तो उसका पूरा मुआवजा कौन देगा। इसके साथ ही केजरीवाल अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे और पूछेंगे कि अगर इस पॉलिसी से लोगों को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या ऑटोमोबाइल कंपनीज। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि देश में करोड़ों ऐसे मोटरसाइकिल्स और कार्स हैं जिन्हें E20 फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई देशों में आज भी कम इथेनॉल ब्लेंडेड वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह E10 और E20 दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। अब E20 पेट्रोल को लेकर उठे इन सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनीज दोनों से जवाब मांगा है। पहले सुनिए इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तीन कंपनियों ने झूठ बोला। ये तीन कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज गैसोलीन अल्कोहल ब्लेंड, यू शुड स्विच बैक टू अनलेडेड गैसोलीन कंटेनिंग नो अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। मारुति ने भी जाके सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि E10 के व्हीकल में E20 से, E10 का व्हीकल क्या है आम लोगों की भाषा में समझा दूं, 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल ऑल्सो नोन एज गैसोहोल आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज।
blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol. 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए. नोट में लिखा है, if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol. 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना. ये मारुति वाले कह रहे हैं. मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है. और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी. इन कंपनियों ने झूठ बोला. इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प. मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो. सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. कस्टमर इज द किंग. अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो. लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हाँ कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की. मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला. उनसे बस ये पूछूंगा भी एक बारी क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार